दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम आप रोज देखते हैं और आपको पता भी नहीं चलता, अगर मैं कहूं कि आपके बैंक अकाउंट में जो पैसा दिखता है उसका 90% असल में होता ही नहीं, तो यकीन करना मुश्किल है। लेकिन सच यही है और आज मैं आपको वो राज बताने वाला हूं जिसे दुनिया की बड़ी बड़ी किताबें छुपा लेती है और जिसे समझने के बाद आप पैसे को कभी पहले जैसा नहीं देख पाएंगे। दोस्तों, पैसा ये शब्द छोटा है, लेकिन इसके पीछे दुनिया का पूरा खेल छिपा है। पैसा वो चीज है जिसे पाने की चाहत एक फटेहाल इंसान से लेकर अरबों में खेलने वाले व्यक्ति तक हर किसी के दिल में होती है। ये सिर्फ कागज नहीं, ये एक विश्वास है, एक नशा है और कभी कभी ये जादू भी बन जाता है। और मजेदार बात यह है कि जो नोट आपके जेब में है उसकी अपनी कोई कीमत नहीं होती, उसका मूल्य सिर्फ दुनिया के भरोसे पर खड़ा होता है। लेकिन पैसा इतनी ताकतवर चीज बना कैसे? यह कहानी हजारों साल पुरानी है। एक समय ऐसा भी था जब इंसान पैसे को जानता ही नहीं था। उस समय दुनिया में चलता था बार्टर सिस्टम। जिसके पास चावल है और उसे चीनी चाहिए, उसे वही इंसान ढूंढना पड़ता था जिसके पास चीनी हो और उसे चावल चाहिए। लेन देन बहुत मुश्किल था, लोग परेशान हो गए और इंसान की दिमाग ने कहा कुछ ऐसा होना चाहिए जो हर किसी के काम आए। तब लोगों ने उन चीजों को पैसे की तरह मानना शुरू किया जो सभी के काम आती थी, अनाज, जानवर, तंबाकू, शराब। लेकिन यहाँ भी कठिनाई थी, चीजें खराब हो जाती थी, असली मूल्य का पता नहीं चल पाता था। इंसान को जरूरत थी एक ऐसी चीज की जो हमेशा चले, कभी खराब न हो और सबकी नजर में बराबर मूल्य रखे। तब आए सोने चांदी के सिक्के। ये तरीका काफी अच्छा था। लोगों ने सोचा सोना हल्का है, टिकाऊ है और इसकी कीमत सब जानते हैं। लेकिन यहाँ भी इंसान को चैन कहा। सोना साथ रखने से चोरी का डर था, ज्यादा मात्रा में ले जाना मुश्किल था। कुछ चालाक सुनारों ने समाधान निकाला, सोना हमारे पास रख दो, हम इसकी सुरक्षा करेंगे। लोगों ने सोना जमा किया और सुनारों ने एक रसीद दी, आपका इतना ग्राम सोना हमारे पास रखा है। यह रसीद धीरे धीरे असली सोने की जगह व्यापार में इस्तेमाल होने लगी और यही था असली मोड़। लोग सोना लेने ही नहीं आते थे, रसीद पर ही भरोसा कर लेते थे। और फिर सुनारों ने एक दिन ध्यान दिया, लोग अपना सोना वापस लेते ही नहीं, तो क्यों न रसीदें ज्यादा छाप दी जाए। बस यहीं से खेल शुरू हुआ। उन्होंने असली सोने से ज्यादा फर्जी रसीदें बाजार में उतार दी। यह इतिहास का पहला लीगल स्कैम था और मजे की बात, यह आज भी चल रहा है। फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग असली जादू। आज के बैंक भी यही करते हैं। आपने बैंक में 1000 रुपए जमा किए, बैंक 10% रिजर्व रखता है, बाकी 900 किसी और को लोन दे देता है। आपके स्क्रीन पर अभी भी 1000 रुपए दिखेंगे, लोन लेने वाले की स्क्रीन पर 900 दिखेंगे। असल में बैंक के पास कुल कितना पैसा है? सिर्फ 1000। बाकी सब कंप्यूटर पर लिखे नंबर, वर्चुअल करेंसी। और फिर वही 900 किसी और के खाते में जाएंगे, फिर उसका 10% रिजर्व, फिर 810 का लोन। इस तरह 1000 रुपए को बैंक लगभग 10,000 रुपए में बदल देता है। कागज, स्क्रीन, भरोसा, बस यही खेल है। अगर एक दिन 30% लोग पैसा निकालने पहुंच जाए तो बैंक सबको दे नहीं पाएगा, क्योंकि बैंक के पास असली पैसा है ही नहीं। दुनिया के सारे बैंक मिलाकर अगर लोगों की बैलेंस शीट पर 100 रुपए दिखाई देते हैं तो असल में सिर्फ 10 रुपए कैश मौजूद होते हैं, बाकी सब डिजिटल हवा है। करेंसी और पैसा दोनों अलग है। करेंसी लेन देन का साधन, पैसा जिसका स्वयं मूल्य हो, जैसे सोना। नोटों की गड्डी सरकार के एक फैसले में कागज बन जाती है, लेकिन सोना वो किसी सरकार के अधीन नहीं आता। इसलिए असली अमीर लोग हमेशा कहते हैं वैल्यू इन हैंड, नॉट ऑन स्क्रीन। असली गोल्ड क्यों जरूरी है? लोग डिजिटल गोल्ड, बॉन्ड, पेपर गोल्ड की सलाह देंगे, अच्छी ऑप्शन है, लेकिन जीवन के कुछ फैसले टैक्स पर नहीं, सुरक्षा पर लिए जाते हैं। कठिन समय में डिजिटल प्रमाण पत्र नहीं, असली सोना काम आता है।
पैसा एक भ्रम है, एक ऐसा भ्रम जिस पर दुनिया खड़ी है। जो इंसान इस भ्रम को समझ जाता है वह पैसों का गुलाम नहीं बनता, बल्कि पैसा उसका नौकर बन जाता है।